करेंगे मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगी आजीवन मुफ्त यात्रा। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने का फैसला। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं, राज्य में मौजूद है करीब 28 लाख टन चीनी के स्टॉक। लखनऊ में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। नकली तेल और खोया से भरे ट्रकों को किया सीज, जांच के लिए भेजे सैंपल। बांदा में नाले में डूबने से 3 लोगों की मौत, 2 महिलाओं और 1 युवक की गई जान। कुजेनी गांव में नाले में आई बाढ़ से हुआ हादसा। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को बता दें कि मंजूरी दी गई है। सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की मंजूरी दे दी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने और 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का भी फैसला हुआ है। 25 लाख युवाओं को बता दें कि मुफ्त टैबलेट देने के लिए बजट मंजूर किया गया है। सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और मैनपुरी में पर्यटन सुविधाएं विकसित होंगी। अगले 6 महीने की बात करें तो अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का भी लक्ष्य रखा गया है। और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम, यदि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें से प्रमुख प्रस्तावों की बात करें तो 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की मंजूरी दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी दीजिए। देखिए, कब तक कल जो मंगलवार के दिन कल जो कैबिनेट बैठक हुई वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 30 साल की लीज के लिए निजी कंसोर्टियम को सौंपा गया है। उसकी मंजूरी दी गई है। 831 करोड़ रुपए की बोली लगी है, यानी एक प्राइवेट कंपनी अब जेपीएनआईसी को देखेगी। इस पे लेकर के काफी राजनीति हुई है, काफी गहमा गहमी हुई है। सरकार दूसरे कार्यकाल में इस निर्णय पे पहुंची है कि कैबिनेट के द्वारा उसे थर्ड पार्टी को रख रखाव, उसकी देखभाल, उसकी सारी व्यवस्थाओं को लेकर के टेंडर किया है, जिसके बाद से अखिलेश यादव उसको लेकर के लगातार कल से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये अखिलेश यादव की तत्कालीन सरकार के दरमियान इसको बनाया गया था। 3-4 बार इसके जो बजट था उसमें इंक्रीमेंट किया गया था। इस मामले को लेकर के जांच भी चल रही है, लेकिन ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था योगी सरकार कम से कम दोषियों को कार्रवाई करके इसको इतने हजारों करोड़ रुपए जिसपे लगाई गई है, जिसकी लागत है, उसको कम से कम जनता के लिए सौगात के तौर पे उसे ठीक करा करके सौंप देनी चाहिए। तो अब योगी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया है कि 831 करोड़ की बोली जिसको सबको सबसे ज्यादा लगाई गई थी, उसके लिए 30 साल की लीज पे दे दी गई है। इसके अलावा 60 प्लस महिलाएं यानी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनको रोडवेज बसों में कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों में कहीं पर भी जाने अगर वो जाएंगे तो कोई भी 1 रुपए उनको किराया नहीं लगेगा, यानी फ्री में यात्रा उत्तर प्रदेश में 60 प्लस की महिलाएं अब कर सकेंगी। इसके अलावा 250 इलेक्ट्रिक बसें और उत्तर प्रदेश रोडवेज में खरीदे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 25 लाख मुफ्त टैबलेट बच्चों को बांटने का प्रस्ताव पास हुआ है। अभी हाल ही में देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमबीबीएस और बीडीएस के जो इंटर्न थे प्रोटेस्ट पे थे, उनको स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए यानी इंटर्न का मासिक भत्ता बढ़ाने के लिए वो प्रोटेस्ट पे कर रहे थे। कैबिनेट में इसको भी शामिल किया गया है। 12,000 रुपए से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है मासिक भत्ता। ये एक बड़ी इंक्रीमेंट मानी जा रही है एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के लिए। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार को लेकर के बजट और उसको हरिद्वार तक बढ़ाने के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने के लिए 10,761 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, उसके लिए 7,968 रुपए का करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सुल्तानपुर में औद्योगिक क्लस्टर बनेगा और 2900 करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक निवेश के लिए 8 मेगा औद्योगिक इकाइयों का निवेश प्रोत्साहन के लिए
लगभग 2901 करोड़ रुपए लागत का निवेश करवाने को लेकर के जो इसमें इंक्लूडेशन है उसको शामिल किया गया है, वो भी प्रस्ताव पास किया गया है। 2606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जिसमें एफडीआई एफसीआई के थ्रू आने जा रहा है 3 श्रेणियों में, उस परियोजनाओं को लेकर अब कंपोर्ट किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए जो लोग बच गए थे, जो लोग वंचित हो गए थे, जो पात्र छात्र थे, उनके लिए पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा। यानी जो बच्चे अपना छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म नहीं जमा कर पाए थे, ऑनलाइन नहीं भर पाए थे, 551.85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इस भी प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इससे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण बात है कविता की, बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा कानूनी जो है सिक्योरिटी देने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। यानी अपने संतान को, जो अपने माता पिता को नहीं देख रहे हैं, उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको संपत्ति से बेदखल करने का प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। माता पिता जब चाहे तब महज 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करा करके 30 दिन के अंदर कार्रवाई करा सकते हैं, उनको अपने जायदाद से बेदखल कर सकते हैं। यानी वो बेटे बेटी जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं तो वो अपनी संपत्ति से अब बेदखल कर सकते हैं। मैनपुरी में पश्चिम बिहार के तकरीबन 6 हेक्टेयर की ग्राम सभा की भूमि है। पर्यटन विभाग के लिए मयंक कृषि पश्चिम बिहार विकसित करने का फैसला भी इस कैबिनेट में पास किया गया है। कोर्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी योगी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और जनपदीय न्यायालयों के कोर्ट मैनेजर्स के लिए नई केंद्रीकृत सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 27 प्रस्ताव दिए गए थे अलग अलग विभागों के। उन 27 में से 24 प्रस्तावों पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बिल्कुल घनश्याम, और 7 अहम जो प्रस्ताव है जिसकी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। और आप बने रहिएगा घनश्याम, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 28 लाख टन चीनी के स्टॉक है, जो करीब 7 महीने के लिए पर्याप्त है। सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर से चीनी मिलें जो हैं फिर से शुरू होंगी। मिलें शुरू होने के बाद करीब 90 लाख टन अतिरिक्त चीनी का बता दें कि उत्पादन होगा। सरकार ने लोगों से चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। और एक फिर से घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। घनश्याम, यूपी में चीनी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर कहा है कि यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। 28 लाख टन चीनी के स्टॉक है और 7 महीने के लिए जो है कि पर्याप्त है। बिल्कुल, इस समय चीनी को लेकर के देश भर में अलग अलग हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग चीनी के बढ़ते दामों को लेकर के कई जगहों पे विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीने 4 लाख टन की खपत होती है। एक महीने में चीनी की खपत जो है वो 4 लाख टन की है और सरकार के पास 28 लाख टन चीनी पहले से ही स्टॉक में है। यानी हमको 7 महीने तक चीनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी बीच में अक्टूबर में नया सीजन जब शुरू होगा चीनी को लेकर के, उस लगभग भंडारण करने के लिए 90 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास न चीनी की कमी है, ना ही 7 महीने तक 1 किलो चीनी की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 7 महीने तक का पूरा स्टॉक है। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर के लिए, पूरे देश भर के 140 करोड़ जनता के लिए चीनी उपलब्धता कराने का पावर और दम रखता है उत्तर प्रदेश सरकार। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जब अगला सीजन शुरू होगा तो अगले सीजन में 90 लाख टन अक्टूबर, लगभग 15 अक्टूबर से जब सिंचाई पिराई जो अब पिराई सत्र जब शुरू होगा इस साल का 26-27 का, तब उसमें हम 90 लाख टन जो है पूरा फिर से हम लोग पैदावार करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के न पैनिक होने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, क्योंकि हमारी उपलब्धता लगातार और बहुत सुलभ तरीके से है। जी कविता। बिल्कुल, आपका बहुत ही शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए घनश्याम। लाख टन एक महीने की खपत है हमारे पास मौजूद है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है
4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवर्ण मोर्चा का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण नीति में बदलाव की मांग को लेकर नारेबाजी और विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और आर्थिक आधार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है। सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी ने आंदोलन की मांगों और इसके पीछे की वजहों पर बातचीत की। ये कानून लाया जा रही है, ये सुनने में आ रहा कि संशोधन करेंगे। अगर ये आंदोलन खत्म तब तक नहीं होगा जब तक SC कानून में संशोधन नहीं किया जाता, क्योंकि समाज पर जो है जितने भाई तो बहुत बाकियों को दो ना 95%। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।